हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए हम कर रहे थे क्लास 8 का हमारा चैप्टर नंबर फोर्स एंड प्रेशर। तो चैप्टर हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। अगर उन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पहले चैप्टर को समझ सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर की कुछ NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि आपको दो एग्जाम्पल देने हैं जिसमें आप पुश या पुल मीन्स आप किसी चीज़ को खींच रहे हो या उसको पुश कर रहे हो, धका रहे हो, ठीक है। तो उसके कोई दो एग्जाम्पल आपको बताने हैं जिससे आपकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाए। स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब आपका क्या कि भाई आप उसको रेस्ट से मोशन में ला रहे हो या मोशन से स्टॉप कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो पुश और पुल के आप एग्जाम्पल, अगर पुश की बात करें, पुश करना मीन्स उसको धकाना आगे, ठीक है। पुश करते हैं ना, धकाते हैं किसी को, तो पुश होगा। पुश में आप बहुत सी चीज़ें करते हो। भाई आपका कोई ड्रॉर है, आप उसको पुश करते हो वो बंद हो जाता है, ठीक है। या दरवाज़ा हो, डोर हो, आप उसको पुश करते हो वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई बॉक्स रखा है, वुडन हैवी बॉक्स है, आप उसको पीछे से धक्का लगाते हो, पुश करते हो, ठीक है, तो वो मूव करता है। सो दीज कैन बी द एग्जाम्पल वेयर यू अप्लाई पुश, जहाँ आप पुश लगाते हो, धकाते हो किसी चीज़ को, ठीक है। अब करना है पुल, मीन्स खींचना है उसको अपनी तरफ, ठीक है। तो आप कैसे करते हो, कई बार आप शॉप्स पे जाते हो, आपने वहाँ भी देखा है ना पुश या पुल, उसको अंदर खींचना हो, अंदर धकेलते हो या उसको ऐसे खींचते हो अपनी तरफ, ठीक है। तो अब देने आपको पुल के, जैसे आप खींचते हो है ना, तो आप पानी निकालते हो कुएं से, तो रस्सी को ऐसे खींचते हैं ना हम, तो वो होता है पुल। या फिर जो आपका हॉर्स होता है, जो हॉर्स है आपका, वो क्या करता है, कार्ट आप उसको लगाते हो ना, आगे हॉर्स है वो उसके कार्ट को खींचता है, बग्गी होती है, कार्ट होती है, उसको वो क्या करता है, खींचता है, पुश करता है, ठीक है, पुल करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पुश और पुल। भाई आपका घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा बग्गी को खींच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है ना अपनी तरफ, ठीक है। दरवाजा आप पकड़ के ऐसे खींचते हो अपनी तरफ, पुल कर रहे हो, ठीक है। पुश करना, उसको धकाना। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। आप अपनी तरफ से भी कुछ अगर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, हाँ जी, अगर आप बात करें फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ गिवन है। तो आपको बताना है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट दी रोप, कि जब आपको कुएं से पानी निकालना हो तो आप रोप को क्या करते हो, आप रोप को खींचते हो ना। आपको कुएं से पानी निकालना है, रस्सी बंधी है कुएं उस पर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको ऐसे खींचते हो, ठीक है, खींच रहे हो ना, तो वो क्या होता है, आप उसको पुल कर रहे हो, ठीक है। तो आंसर आपका होगा पुल। सेकेंड अगर है अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था कि भाई जब चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं या चार्ज या अनचार्ज बॉडी हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, क्या पूछा है, चार्ज बॉडी जिसके ऊपर एक चार्ज है, जैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और एक आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसी कोई वस्तु है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, उस वो न्यूट्रल अनचार्ज है। तो चार्ज वाली क्या करेगी, वो पॉजिटिव वाला अगर उस कोई दूसरा चार्ज नहीं हो, क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सेम अगर नेगेटिव और दूसरी अनचार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो भी क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। तो दैट मीन्स आंसर विल बी अ चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। अब क्या कह रहे हैं कि भाई एक ट्रॉली है भारी, बहुत लोडेड, उस पर बहुत सारा सामान रखा है और उस ट्रॉली को आपको मूव करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको पीछे से धक्का लगाएंगे, पीछे से है ना, पुश करेंगे। तो धक्का लगाना क्या होगा, आपका धकेलना है आपको, तो क्या करेंगे, आप उसको पुश करेंगे। तो आंसर विल बी योर पुश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अब हमने एक फोर्स और पढ़ा था, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। मैग्नेट फोर्स में क्या होता है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, है ना, एक नॉर्थ एक साउथ। तो जो अगर सेम, अब जैसे चार्ज वाली बात थी कि भाई सेम चीज़ें रिपेल करती हैं, तो ऐसा ही कुछ मैग्नेट का साथ होता है कि अगर सेम पोल है, मतलब सेम क्या, नॉर्थ और नॉर्थ है, ठीक है। अगर आप क्या लेंगे,
नॉर्थ और नॉर्थ लेंगे या साउथ और साउथ लेंगे तो ये क्या है, दोनों सेम है ना, तो सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, दूर भेजेंगे, रिपेल करना, इसको क्या कहते हैं, रिपेल, एक दूसरे से दूर भेजना। और पास आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट, और पास कौन आते हैं, जब अपोजिट होते हैं, नॉर्थ और अगर साउथ होगा तो वो पास आएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करना। तो अब यहाँ क्या गिवन है, नॉर्थ पोल और दूसरा भी क्या है, नॉर्थ पोल, तो क्या करेंगे एक दूसरे को, वो करेंगे रिपेल, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो आंसर विल बी रिपेल। तो आंसर आपका आएगा रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आर्चरर स्ट्रेचेज हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, शी देन रिलीजेज द एरो विच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट। तो आपको एक सिचुएशन दे रखी है, एक आर्चरर है, आर्चर क्या होता है, जो तीर कमान, जो तीर चलाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं आर्चर। तो उनके पास एक तीरंदाज बो होता है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो आपने देखा होगा धनुष बाण जिसको बोलते हैं, धनुष और बाण आप चलाते हैं तो वो होता है आर्चर। तो एक उनके पास धनुष होता है, वो उससे बाण चलाते हैं, उसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे। तो उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स करने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चरर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स। जब धनुष के आप उसको खींचते हो, पीछे एक स्ट्रेचेबल होता है ना, तार से बंधा होता है, जब आप उसको खींचते हो तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा उसमें, तो उसकी शेप बदल जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया भाई, आपके पास जो एक आर्चर, एक जो धनुष है, ठीक है, उस पर पहले तो ये जो आपका पीछे बंधा होता है तार कह लो, तो उसको जब आप खींचते हो तो खींचोगे तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज होगी। पहले वो ऐसा था तो पीछे से आपने उसको क्या किया, खींचा, और यहाँ आप धनुष है आपका, तो जब इसको खींचा आपने तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज आएगा। तो आंसर आपका यहाँ आएगा शेप। किस चीज में बदलाव आएगा, उसकी शेप में। सेकंड, अगर सेकंड देखते हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चरर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। अब भाई जो तीर धनुष चलाने वाला है वो उसने क्या किया, उसको जब खींचा बो को, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, उसने कौन सा फोर्स लगाया। हमने अलग अलग तरह के फोर्स पढ़े थे कि भाई कोई मस्कुलर फोर्स है, मसल्स का फोर्स है ना, कोई फ्रिक्शन है। तो अब उसने, अब बताओ, अब आप धनुष से ऐसे खींच रहे हो तो आपने क्या यूज़ किया, अपने हैंड्स की मसल्स को यूज़ किया। तो ये कौन सा फोर्स होता है, तो ये आपका होता है मस्कुलर फोर्स। तो आंसर आपका आएगा यहाँ पे मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो सेकेंड होगा मस्कुलर फोर्स। थर्ड है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश फोर्स। अब क्या कह रहा है, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया, ठीक है, किसकी वजह से आया, आपने उसको क्या किया, बो को पकड़ा था और अपने हैंड की मसल से उसे छोड़ा। तो ये कौन से टाइप का फोर्स था, हमने दो तरह के फोर्स पढ़े थे, एक आपका कॉन्टैक्ट था, एक आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। तो अब इसमें आपने क्या किया, उसको भी पकड़ा है, उसकी शेप को चेंज किया है। तो आपने उसकी स्टेट को चेंज किया, तो आपने किसकी हेल्प की, मसल्स की। और क्या ये काम बिना उसको पकड़े हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये कौन सा फोर्स आपका होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब था, यही ना कि जब आपने उसको खुद से टच कर रखा हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो दो वस्तुएं आपने ली हैं उनमें क्या हो, आपने उन्हें खुद से टच, उसको पकड़ रखा हो, ठीक है, वो होगा। तो आपका यहाँ क्या आएगा, मसल्स यूज हुई हैं, हाथों से खींचा है, तो दिस इज कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आंसर विल बी कॉन्टैक्ट। अब लास्ट है, while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to dash and that due to dash of air। अब क्या किया भाई, हमने धनुष बाण खींच लिया, अब उस बाण को छोड़ दिया है, ठीक है, हवा में वो जाएगा, अपने टारगेट को जो भी उसका निशाना है वहाँ पे जाके वो लगेगा। तो वो जब जा रहा था हवा में, तो उस पर कौन से फोर्स आपके लगेंगे, तो एक तो आपका क्या है, ग्रेविटी हर वक्त लगती है, आपने उसको छोड़ दिया है, वो जैसे जा रहा है उसने ग्रेविटी उस पर लग रही है, ठीक है, जो धरती अर्थ का जो फोर्स उस पर लगता है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं वो उस पर लग रहा है। और दूसरा उस पर क्या लगेगा, एयर का क्या लग रहा है, हवा का क्या होता है, फ्रिक्शन, जो उसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, कि उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके उल्टी दिशा में, कि भाई वो उधर जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए दूसरी तरफ से लग रहा है ना। जब आप चलते हो हवा से ऐसे लगता है ना, जोर सा लगता है कि हवा आपको पीछे की तरफ धकेल रही है। तो उस पर दो फोर्सेज आपके लगेंगे, एक आपका लगेगा ग्रेविटी और दूसरा आपका होगा फ्रिक्शन। तो दो फोर्सेस
जब वो हवा में है तो उस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक आपका ग्रेविटी और एक आपका फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। अब क्या क्वेश्चन है ये, आपको क्या बताना है, एजेंट। एजेंट मतलब कौन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, किस पे लग रहा है फोर्स और उसका असर क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या देखने को मिला कि आपने किस चीज़ पे फोर्स लगाया, किसकी हेल्प से लगाया और उसका परिणाम क्या हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। आप नींबू पानी पीते हो या नींबू यूज़ करते हो, उसको ऐसे स्क्वीज करते हो, निचोड़ते हो उसको, है ना, तो क्या करते हो, अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हो, उसको ऐसे पकड़ के स्क्वीज निचोड़ रहे हो उसको। तो आपका एजेंट कौन है, एजेंट मतलब जो उस पर काम कर रहा है, तो कौन काम कर रहा है, आपकी फिंगर्स। आपकी फिंगर्स ने उसको ऐसे निचोड़ा, तो आपका एजेंट तो कौन होगा, आपकी फिंगर्स। ठीक है, लग किस पे रहा है वो फोर्स, लेमन पे, और उसका असर क्या होगा, जैसे ही आप उसको ऐसे निचोड़ोगे उसकी शेप क्या होगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। अब भाई टूथपेस्ट ट्यूब है, आप ब्रश करते हो सुबह शाम में करते हो, क्या करते हो, उसको आप हैंड में लेते हो, पीछे से फिंगर से आप उसको प्रेस करते हो, टूथपेस्ट आपकी बाहर आती है। ठीक है, तो यहाँ भी कौन आपका एजेंट है, आपकी फिंगर्स ने फोर्स लगाया, टूथपेस्ट पे लगा। ठीक है, जो टूथपेस्ट ट्यूब है उस पर फोर्स लगाया और पेस्ट आपका बाहर आ गया। तो पीछे से जब आप उसको प्रेस करते हो, दबाते हो, क्या होता है, जो टूथपेस्ट ट्यूब होती है उसकी शेप बदल जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, उसकी शेप में चेंज आएगा। ठीक है, सी पार्टर a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall। अब क्या है भाई, एक स्प्रिंग है दीवार पे, एक एंड तो उसका फिक्स कर रखा है, दीवार पे लगा रखा है हमने, और दूसरा एक स्प्रिंग पे हमने एक कोई सामान उस पर लगा दिया है। ठीक है, जो उस पर स्प्रिंग होते हैं ना, ऐसे खिंच जाते हैं, लटक जाते हैं, तो स्प्रिंग पे हमने क्या टांग रखा है, कोई सामान लगा रखा है। ठीक है, उस पर लगा रखा है कोई सामान हैवी सा, तो अब उससे क्या होगा भाई, स्प्रिंग है, क्या होगा, वो ऐसे खिंच जाएगा नीचे की तरफ। उस पर कोई भी आप बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे, कोई सामान उस पर रखोगे, क्या होगा, वो स्प्रिंग ऐसे खिंचा चला आएगा। तो खिंचेगा तो उससे क्या होगा, स्प्रिंग में क्या बदलाव आएगा, तो उसकी शेप बदल जाएगी। ठीक है, उसकी भी क्या होगी, शेप बदल जाएगी। डी है, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। भाई हाई जंप करते हैं, ऐसे एक बार लगा होता है ना आपका, ठीक है, एक हाइट पे कोई बार लगा है, यहाँ से एथलीट आपका भाग के आता है और वो इसको यहाँ से जंप करता है, इस पे से। ठीक है, तो जंप करते तो क्या, वैसे भागा आएगा, उस पे से जंप करेगा, तो किस में चेंज आएगा, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में। अब यहाँ पे एजेंट कौन है, एथलीट खुद, वो खुद ही लगा रहा है फोर्स और अपने लेग्स पे वो फोर्स लगाएगा, और उसमें बदलाव क्या आएगा, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है, जो स्टेट ऑफ मोशन मतलब उसके क्या हुआ, वो कूदेगा तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, वो भागा रहा है अपनी स्पीड को भी बढ़ाएगा, तो उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स। फर्स्ट का है कि भाई एजेंट क्या है, फिंगर्स, लेमन पे लगेगा, शेप में चेंज आएगा। सेकंड में भी एजेंट कौन है, फिंगर्स, जब आप स्क्वीज करते हो टूथपेस्ट को, किस पे लग रहा है, टूथपेस्ट पे, और उसकी शेप चेंज हो जाएगी क्योंकि पेस्ट आपका बाहर आना शुरू हो जाएगा। थर्ड में आपका जो लोड, जो सामान आपने उस पर लगा रखा था, वो आपका एजेंट है। ठीक है, क्योंकि वही तो उस पर फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग के ऊपर, और लग किस पे रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्प्रिंग, और इससे होगा क्या, परिणाम क्या होगा, एफर्ट्स में उसका क्या होगा, वो स्प्रिंग ऐसे खींचने लगेगा, लंबा हो जाएगा ना, एलोंगेट हो जाएगा, मीन्स लंबा खींचना, तो उसकी भी शेप में चेंज आएगा। ठीक है, और लास्ट वाले में एथलीट की मसल्स होंगी उसके एजेंट। ठीक है, कि कौन लगा रहा है फोर्स, एथलीट की, जो भाग रहा है, जो जंप करने वाला है, उसकी, उस पर्सन की मसल्स लगाएंगी। होगा क्या, उस एथलीट पे ही फोर्स आप लगा रहे हो। ठीक है, और उससे उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा, स्टेट ऑफ मोशन में। तो ये थे हमारे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। बाकी के कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखें ज़रूर। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।